हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में पढ़े कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर के कितने पार्ट होते हैं, प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम एंड प्राइम ट्रिपलेट्स। और आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। ये संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, संख्याओं के क्या प्रकार हैं। तो आज हम कुल 5 प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो चलिए हम देखते हैं कि ये सब संख्याएं क्या हैं और इसको व्हाइट बोर्ड पे हम लोग समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए विद्यार्थी देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर में पहले नेचुरल नंबर। हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? द काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी चीज की गिनती हमेशा 1 से होती है, ना कि 0 से होती है। कभी ये गिनती शुरू नहीं होती कि 0, 1, 2, 3, 4, हमेशा 1 से होती है। तो जो काउंटिंग नंबर्स हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा कि काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा। तो इनको डिनोट कैसे करते हैं? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, कैपिटल N से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू, अब a 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक है। इनकी कोई लास्ट जो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर है उसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। और जो लीस्ट नेचुरल नंबर है वो है 1। इसका मतलब सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर है वो है 1, और जो सबसे बड़ी नेचुरल नंबर है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कैन नॉट बी फाइंड। जो सबसे बड़ी नेचुरल नंबर है वो इनफाइनाइट है, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी संख्या देखते हैं। तो यहां पे भी दे रहे हैं जो लीस्ट नेचुरल नंबर है वो है 1, और जो लार्जेस्ट है वो नॉट फाइंड है, वी कैन नॉट फाइंड। हम जो बड़ी नेचुरल नंबर है उसको हम नहीं पा सकते, और अज्ञात है उसको हम इनफाइनाइट पाएंगे। दूसरा नंबर देखते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या, और होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो आपको क्लियर है, काउंटिंग नंबर्स हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ 0। अगर हम जो नेचुरल नंबर है उसमें 0 को और लगा दें, 0 को और 0 से शुरू करें, 1 से शुरू करने के बजाय अगर हम 0 से शुरुआत करते हैं तो जो ए सेट फॉर्म होगा ये होगा होल नंबर का। तो चलिए देखते हैं डिफाइन कैसे करेंगे। ऑल नेचुरल नंबर, all natural numbers along with 0 form the set of whole numbers. The set of whole number is denoted by W. जो whole number का सेट होता है उसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं? W इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, और ये आपका जाएगा इनफाइनाइट तक। यहां पर जो लीस्ट होल नंबर है वो है 0, और जो ग्रेटेस्ट होल नंबर है वो भी अननोन है, वी कैन नॉट फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, लीस्ट होल नंबर इक्वल टू 0 एंड लार्जेस्ट नॉट। जो लार्जेस्ट है
वो फाइंड नहीं है, लार्जेस्ट नंबर नोन नहीं है, उसको हम इनफाइनाइट मानेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं तीसरी संख्या पे, जो कि बहुत ही थोड़ा सा इसमें विस्तार से है। इंटीजर्स, पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या होते हैं? होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर हैं, एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर का जो निगेटिव्स हैं -1, -2, -3, ये सारे, तो इन दोनों का जो सेट है वो इंटीजर फॉर्म करता है। तो होल नंबर्स एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ध्यान रखिएगा, होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के निगेटिव। तो होल नंबर्स एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स form a set of integers. तो whole number and negative of natural number forms a set of integers. Integers are denoted by Z. जो integers होते हैं उनको कैपिटल Z से और कभी कभी इसको कैपिटल L से भी डिनोट करते हैं। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो आप लिख सकते हैं कैपिटल L इक्वल टू और कैपिटल Z इक्वल टू, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा Z इक्वल टू, देखिए हम इधर से शुरुआत करते हैं, 0, -1, -2, -3, मतलब -3, -2, -1, 0 और ये नेचुरल नंबर। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर -1, -2, -3, -4, -5। इस साइड में कितनी दूरी तक आप चले जाइए, तो जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसको हम इंटीजर्स कहते हैं, हिंदी में इसको पूर्णांक कहा जाता है। तो इंटीजर्स में बहुत सारे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए सब पॉजिटिव इंटीजर हैं। -1, -2, -3, -4, -5 इधर चले जाएंगे तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। द लार्जेस्ट पॉजिटिव एंड लीस्ट नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट नोन। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर होगा वो भी ज्ञात नहीं है, जो सबसे छोटा होगा वह भी ज्ञात नहीं है। छोटा इसलिए क्योंकि हम जैसे इसके इधर जा रहे हैं, क्योंकि 0 है, 0 तो ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो अगर हम 0 के राइट हैंड साइड में जाते हैं तो संख्याएं इंक्रीज होती जाती हैं, 1 by 1 ये इंक्रीज होती जा रही हैं। और जितनी भी अपने राइट हैंड साइड की नंबर्स हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड के सभी नंबर से वो ग्रेटर होती हैं, बड़ी होती हैं। तो इस तरह से तो जो 0 है ये ना इधर नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो इसके दाहिने साइड में सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जैसे जैसे इधर हम जाएंगे संख्याएं इंक्रीज होती जाएंगी। और 0 के जैसे जैसे हम लेफ्ट जाएंगे, इधर जाएंगे, संख्या की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इससे क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन -1, -1 इज ग्रेटर देन -2, दैट मींस -1 इज ग्रेटर देन द ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो -1 जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं सबसे बड़ा है। तो इस तरह से जब इधर जाएंगे जैसे जैसे -10, -100, -2015, तो जितना भी माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होगी और अगर वो नेगेटिव इंटीजर है तो उसकी रियल वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो इंटीजर में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और जो 0 है, और 0 जो है वो ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो चलिए अब हम बाकी की 2 संख्याएं और पढ़ेंगे, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब उसको देखते हैं ये संख्याएं क्या हैं। तो चलिए अब अगला देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो पहले हम देखते हैं चौथे नंबर पे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर क्या होती है? नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q both integers and q not equal to 0। देखिए ये तो एक रटने वाली डेफिनेशन हो जाती है कि a number that can be represented in the form of p upon q, p and q both are integers and q not equal to 0। लेकिन समझने वाली डेफिनेशन क्या है, हम इसको समझेंगे कैसे कि वास्तव में रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर का मतलब हिंदी में तो इसको परिमेय संख्या कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पूर्णांक होना चाहिए, दोनों ही इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर जो होता है जिसको हम डेफिनेशन में p upon q में q बोलते हैं, तो जो q का मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के रूप में हम यहाँ देखते हैं, पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q not equal to 0, such kind of numbers are known as rational numbers and set of rational number is denoted by q। तो इसको हम समझते हैं कैसे रेशनल नंबर क्या होता है। तो q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में 2/5, 3/7, 0/8 minus 3/11 पास है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर हैं, सारे जो है रेशनल नंबर ही हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है, क्या नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी फ्रैक्शन को सपोज कीजिए लिख रहे हैं 5/4, तो अगर हम किसी संख्या को, किसी नंबर को फ्रैक्शन के रूप में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें 5/0, तो हम फ्रैक्शन के p upon q के फॉर्म में तो लिख लिए, दिस इज p, दिस इज q, बोथ आर इंटीजर, दोनों इंटीजर भी हैं, 5 भी इंटीजर है और 0 भी इंटीजर है। लेकिन कंडीशन, एक जो स्पेशल कंडीशन है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 0 यहाँ पर 5/0 है, ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है कि q not equal to 0। That's why 5/0 is not a rational number, but 5/4 is a rational number because p and q means numerator and denominator both are integers and the condition is q must not be 0। और यहाँ q का मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर से 4 है और 4 0 नहीं है। इस तरह से 5/4 एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, जबकि 5/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। कुछ कंडीशन को ये भी फॉलो कर रहा है, 90% कंडीशन फॉलो हो रहा है कि p upon q के रूप में है, दिस इज p, दिस इज q, दोनों इंटीजर हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। लेकिन एक कंडीशन जो कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, q not equal to 0, इसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई 5/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर होती हैं, तो जितने भी आपके इंटीजर्स हैं सब रेशनल नंबर हैं। ध्यान से रखना है कि फ्रैक्शन के रूप में नंबर हो और उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो, और इसको भी ध्यान में रखना है कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं इरेशनल नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या। एग्जैक्ट उसका अपोजिट, जहां रेशनल नंबर में आप देख रहे हैं कि नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, यहां आपको सिर्फ कर देना है कि नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। मतलब परिमेय संख्या का एग्जैक्ट अपोजिट अपरिमेय संख्या है। इरेशनल इज जस्ट अपोजिट द रेशनल नंबर। तो एक ऐसी संख्या है जिनको हम p upon q के रूप में नहीं लिख सकते, वास्तव में लिख तो सकते हैं लेकिन कंडीशन क्या है, p and q दोनों इंटीजर होने चाहिए। और यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो नहीं होती है कि p और q दोनों इंटीजर हों। ऐसी संख्याएं जो p upon q के रूप में नहीं लिखी जा सके, जहां p और q दोनों इंटीजर हो और q नॉट 0 हो,
और ऐसी संख्याओं को इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम R से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए, इरेशनल को नॉर्मल समझने के लिए आप जान लीजिए, जितने भी रूट की संख्याएं हैं वो सभी इरेशनल नंबर हैं। √2, √3, √5, √7 और ऐसे फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं। और अगर कोई फ्रैक्शन या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रहा है, या अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, अगर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तब भी वह रेशनल नंबर होता है। यू कैन रिप्रेजेंट सच काइंड ऑफ नंबर, such kind of decimal representation in the form of P upon Q, that is rational number। तो चलिए हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जो अपरिमेय संख्या है उसका उदाहरण क्या है। सिंपल संख्या ले लें रूट में, √2, √3, √5, ऐसी कोई भी संख्या ले लें। तो जो पाई है ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि इसमें एक कंडीशन कौन सी है जो ये फॉलो नहीं होती है। कुछ तो इरेशनल नंबर भी फॉलो करते हैं, जैसे अगर हम इसको लिख देते हैं √2/5, तो √2/5 क्या है, हमने तो इसे P/Q के रूप में तो रिप्रेजेंट कर दिया, P/Q न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लेकिन कंडीशन जो है P एंड Q बोथ मस्ट बी इंटीजर, लेकिन यहाँ 5 तो इंटीजर है, Q इंटीजर है, लेकिन जो √2 है यह इंटीजर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा P है वो इंटीजर नहीं है, और यही रीजन है कि √2/5 जो है ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। तो जितने भी रूट में संख्याएं होती हैं सब इरेशनल नंबर होती हैं। आई होप आपको एक पूरा नंबर का सिस्टम, मतलब टाइप्स ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये 5 संख्याओं को हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।